नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के लिए गणित का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लगातार कमेंट कर रहे थे कि गणित का पेपर, इंग्लिश का पेपर है वो मॉडल पेपर हमें प्रोवाइड कराया जाए। तो साथियों, मैं आपको यहाँ पे कक्षा 8 के लिए मैथमेटिक्स गणित का पेपर है वो बताने वाला हूँ कि 2022 जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम लगेगा अभी, तो आपका किस तरह का पेपर आएगा और क्या सेटअप रहेगा, कौन सी प्रश्नावलियों से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों आपकी परीक्षा में 25 क्वेश्चन होंगे टोटल और यहाँ पे 12 पेज आपको दिए गए हैं। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इनको रीड कर लेना है जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या करना है। ठीक है, चलिए अपन डायरेक्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा साथियों, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें ताकि आपके जो फ्रेंड हैं आपके सर्कल में, आपके स्कूल में, उनको भी नोटिफिकेशन पहुँचे, उनको पता लगे कि इस बार जो एग्ज़ाम लगेगा उसका क्या तरीका रहने वाला है, किस तरह से आपका पेपर आएगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, -9/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। अब योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि इसका उल्टा। ठीक है, तो इसका उल्टा यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे दिया गया है आपको -9/5 दिया गया है, तो इसका उल्टा की बात करूँ तो 5/9 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, माइनस का है तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, ये साथियों आपको इंग्लिश, जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट यहाँ पे इंग्लिश में पेपर चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे इंग्लिश भी दिया गया है। ठीक है, तो ये पिछली परीक्षाओं के पेपर है जो मॉडल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा ही सेटअप आपका रहने वाला है। लास्ट एग्जाम में आपका सेटअप कैसे था वो एकदम ऐसा ही है। बाकी आपका 30% सिलेबस है वह कट कर दिया गया है, आप उसके हिसाब से ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, द्विपदीय जो व्यंजक है वो कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको इनमें से कलेक्ट करना है द्विपदी जो व्यंजक है वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा द्विखंड, जिसको अपन बोलते हैं द्विखंड वाले। इसके बाद देखिए यहाँ पे, घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है। तो घनाभ के बारे में अगर बात की जाए तो आप यहाँ से आप जानते हैं, इस तरह से आप अगर हम घनाभ बनाएंगे, ठीक है, घन बनाएंगे, ठीक है, ये मान लीजिए अपन यहाँ पे कनेक्ट कर लिए इन सबको यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से घन की आकृति बनती है। अब घन में किनारों की संख्या यहाँ पे पूछी गई है, कितने किनारे हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 तो ऊपर हो गई, 5 6 7 8, 4 ही नीचे हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 4 4 कितने हो गए, 8 हो गए। तो यही यहाँ पे आंसर भी टिक हो रहा है, 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, आसन कोण का मतलब क्या होता है साथियों, आप इसको समझेंगे आमने सामने के कोण। ये मान लीजिए आपका एक चतुर्भुज में बना लेता हूँ इस तरह से, ये मान लीजिए। अब यहाँ पे इसके जो कोण बने हैं, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है। अगर मैं इस कोण की बात करूँ, ये आमने सामने कोण है, ये आमने सामने कोण है, तो ये आपस में क्या होते हैं, एकदम बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एडजस्टमेंट एंगल ऑफ पैरेललिज्म और, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे, एन भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंत कोण का जो सूत्र है वह क्या होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सूत्र पूछा गया है, तो सूत्र तो आपको सारे के याद कर लेने हैं। एन समबाहुभुज के लिए पूछा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ पे, एक सिक्का उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। अब साथियों इसको समझो, एक सिक्का होता है। अब प्रायिकता वाले जो भी क्वेश्चन आपके होंगे उनको आपको किस तरह से समझना है मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि कितने, यानी कि चित, एक सिक्का की बात की जा रही है। अब सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो जो टोटल है वो नीचे आ जाएगा। अब चित आने की, तो चित एक ही बार आएगा, एक बार हेड आएगा, एक बार चित आएगा, टेल हेड जिसे अपन बोलते हैं। तो ये आपका हो गया, टोटल को आपको हमेशा नीचे रखना है। तो ये आपका क्या आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन गया, 2 में से एक ही आने की। आगे देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे। यहाँ पे एक आपको संख्या दी गई है। ठीक है, इसको वैज्ञानिक संकेतक में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मोहन के खेत में कुल 1275 वृक्ष हैं, इनमें से 36% वृक्ष फलदार है। खेत में फलदार वृक्षों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि साथियों आपको क्या करना है, इसका आपको परसेंटेज ज्ञात करना है। परसेंटेज कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है 1275, इसका आपको 36% ज्ञात करना है। ठीक है, और फलदार पेड़ की अगर, तो 36 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। अगर अपन इसको काटते हैं तो इसको अपन ने 25 से काटा, 25 चौक 100 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर की बात करूँ मैं तो 25 पंजे 125, 2 बच गए, और फिर 25 से कम 25, एक बार कट गया। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 36। अब 4 को वापस से काट लेते हैं यहाँ पे, तो कितने बार चला जाएगा, 9 चौक 36, तो 9 बार चला गया। अब कितना बच गया आपके पास, 51 और 9 बच गया।
ठीक है। तो 51 गुणा 9 आप करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 पंजो 45, तो ये कितना आ गया 459। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फलदार वृक्षों की संख्या कितनी होगी, तो ये कितनी निकल के आएगी साथियों 459। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको निकालना है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आता है x - 8 और 3y + 5 का गुणा कीजिए। तो इसको गुणा कैसे करेंगे आप, मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। इधर देखिए इसका गुणा कैसे करेंगे, आपको पहले x को इससे गुणा करना है। तो ये क्या हो जाएगा 3xy, ठीक है। अब x को आगे वाली संख्या से गुणा करना है, तो प्लस वाली है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे और यहाँ पे आपने क्या लिखा 5x, ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ पे ये बन गया एक समीकरण। अब दूसरा देखिए 8 को 3 से गुणा करना है, ठीक है। तो ये माइनस का चिन्ह है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे आगे, ये माइनस आ रहा है और 8 दिया 24, 24 और क्या आ जाएगा, सॉरी इसको लिखेंगे अपन 8 दिया 24 और y आपने लिखा। इसके बाद देखिए फिर माइनस का चिन्ह है वापस से, तो 8 पंजे कितना आ जाएगा 40। तो इस तरह से यह पूरा समीकरण बन गया। इसको आप एक साथ लिखेंगे और इसको आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखता हूँ मैं। निम्न आकृति में आपको ज्ञात करना है x का मान, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको बहुभुज दिया गया है, ठीक है। इसमें ये 50 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये 20 डिग्री का है, ये x आपको ज्ञात करना है। अगर अपन यहाँ पे बात करें इन सभी कोणों को जोड़े तो कितना निकल के आ रहा है, पहले तो ये देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो कितना कितना निकल गया, इसको अपन ऐड कर लेते हैं। 130 का है एक, तो एक 120 का है और एक 50 का है। तो कितना आ गया, ये पे 0 आ गया, ठीक है। 5 और 2 7, 7 और 3 10 का 0 आ गया, हासिल की 1 आ गई, तो ये कितना होगा 300। अब दोस्तों आपका अगर इस तरह से कोई बना हुआ है तो टोटल जो कोण होते हैं वो कितने होते हैं 360 का। तो ये ओबियसली बात है कितने का हो गया 60 का अपने पास बच गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। आगे देखिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये आपकी एक सरल रेखा है और सरल रेखा पे यहाँ पे एक कोण बन रहा है कितने का 50 का, ठीक है। तो इधर वाला मान लीजिए ये अपन इस तरह से बना लिया, इधर मान लीजिए 50 का बन रहा है तो इस पर 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तो इधर 130 का बच गया। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रति दिन बढ़ने के समय दिए गए आलेख में दर्शाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह का एक आलेख आपको दिया गया है। साथ ही मेरे को लगता है कि आपका आलेख वाला चैप्टर हटा दिया गया है, तो आप उसको नहीं पढ़ना, अगर है तो आप उसको देख लेना है। आगे देखिए आपको इनका मान याद करना है। इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिलने वाला है, तो आपकी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही आपके जो रियल सैम्पल पेपर है जो आपके एग्ज़ाम के लिए आने वाले हैं वो अभी अपलोड नहीं हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। जैसे ही अपलोड होते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर उसका पूरा PDF फाइल है वो अपलोड कर दूँगा, साथ ही उसका वीडियो भी मैं बना दूँगा सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका क्या करना है आपको 3 की पावर 2 मतलब 3 गुणा 3 आपने लिखा, फिर गुणा है, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि ऊपर जो घात लग रही है इसको घात बोलते हैं, आप पावर बोलते हैं। तो जितनी लग रही है जिस संख्या पे उतनी बार उसको क्या करेंगे अपन गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला कितना आ गया 9 आ गया, और 3 3 9 और 9 3 27, तो गुणा 27। अब 9 गुणा 27 लास्ट में निकल के आ रहा है अपने पास, तो 27 गुणा 9 ये आप कर लेंगे। तो 9 7 63 का 3 हो गया, हासिल की यहाँ पे 6 लगा लिया आपने। 9 दूनी 18, ठीक है। 18 और 6 कितने जाते हैं आपके 24। तो ये आपका आंसर क्या आ गया 243, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया 243, और ये क्या है एक वर्ग संख्या भी है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। 5 की पावर -1 है, गुणा 2 की पावर -1 है, भाग दिया गया है आपको 6 की पावर -1 से, ये आपको कर लेना है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे ऊर्ध्व वितर्भग्यम सूत्र का उपयोग करके आपको गुणा करना है। अब ये तो आपको पता होगा किस तरह से इसको आपको सिखाया रखा है। आगे देखिए आपको क्या करना है, जो लुप्त संख्या है उनका मान ज्ञात करना है x वाले का। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि ये 95 टोटल ये कितना हो रहा है 165 हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे होगा ये अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 और 5 कितना हो गया 13। अब 13 में कितना जोड़े कि 17 हो जाए तभी तो 7 आएंगे यहाँ पे। तो 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो कितना हो गया 8 और 5 13 और 4 17, 17 का 7 हासिल की 1 लग गई। अब यहाँ पे 9 और 2 11 तो ऑलरेडी है, ठीक है, और 1 हासिल की लग गई 12 हो गई। तो अपने पास कितने होने चाहिए यहाँ पे, तो 12 और 4 होते हैं, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो कितना हो गया 16। तो ये आपका जो ये दिया गया है डॉट डॉट स्टार, यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके 4 4 आएंगे दोनों जगह। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला देखेंगे आप यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है 68 और यहाँ पे x दिया गया है और यहाँ पे 408 बन गया है। तो ये गुना हो रहा है, तो किस संख्या से गुना होगा कि 408 बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको ये 68 दिया गया है। अब आपका यहाँ पे 8 आ रहा है पहली संख्या,
तो यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे अपन, 8 आना चाहिए। तो 7 की तो साथियों आपको इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको x का मान ज्ञात करना है। तो आपने यहाँ पे लिखा 60, सॉरी यहाँ पे आपने क्या लिखा 68 आपको दिया गया है। अब x आपको पता नहीं है तो यहाँ पे अपन 6 से गुणा करेंगे इसको, ठीक है। तो 6 8 48 का 8 आ गया हासिल की, 4 आपने यहाँ पे लगाई, 6 6 का 36 और 4 क्या आ गया 40। तो ये संख्या आ गई, यानी कि x का मान क्या निकल के आ गया यहाँ पे 6। आपको 6 से गुणा करना है। आगे देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, ये इंग्लिश वर्जन में आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित व्यंजक के आपको गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। तो ये गुणनखंड विधि आपको फॉलो करना पड़ेगा, इनके गुणनखंड निकालना है। जैसे कि यहाँ पे बात करूँ मैं, 6 दिया गया है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है 5 दिया गया है, तो 3 दूनी 6 होते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो आपको लिखा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो ये देखो 3 और 2 कितने होते हैं 5, यही 5 है। यहाँ पे अपन ने इसको टुकड़े कर लिए और इसको और इसका जो होता है संख्या वो इन दोनों का गुणा होना चाहिए, और वो गुणा भी हो रहा है 3 दूनी 6। इस तरह से करेंगे आप। यहाँ पे आपने x कॉमन ले लिया, ये x आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। फिर प्लस आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है 2 कॉमन लेना है, ठीक है, और x आ गया और प्लस 3 2 तिया 6 आ गया। तो यहाँ पे क्या क्या गुणनखंड आ गया आपके, x प्लस 3 आ गया और x प्लस 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ गया तो, और एक आ गया x प्लस 3, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप आंसर करेंगे इनका। आगे देखिए यहाँ पे मैं आकृति एक आपको पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज दिया गया है, x तथा y के मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे सबकी वैल्यू आपको इनपुट की गई है। देखो 26 दिया गया है, 18 दिया गया है, 3x दिया गया है, 3y को y1 दिया गया है। इसके बाद देखेंगे अपन यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, यानी कि ये वाले जो आपको है वो देख लेना है। परिमेय की बात करें यहाँ पे, ठीक है, हर परिमेय संख्या का हर उसके अंश के से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तो हर में से 1 घटा दिया जाए तो हमें 2/3 प्राप्त होता है। तो वह परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आगे देखिए, उपयुक्त सर्वंशिका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का आपको मान ज्ञात करना है। इसके बाद देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, पृष्ठों को मिलाकर बनने वाली ठोस आकृति का चित्र आपको बनाना है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे अगले, नीचे देखिए आपको एक पाई चार्ट आपको दिया गया है। पाई चार्ट वाला आपका चैप्टर है, ये हटाया भी नहीं गया है शायद सिलेबस में से, इसको आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए वाहन चालक की गलती से कितनी प्रतिशत त्रुटि हुई है, तो आप देखिए यहाँ पे कितने प्रतिशत की बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए वाहन चालक की गति से 29.9% गलती हुई है, जो कि 6689 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देख लेना है, इनका आंसर देना है बस देख के। इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन है, भावना कार द्वारा जयपुर से जालोर जाना चाहती है। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है, तो आपको इनको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। यदि कार को 90 किलोमीटर चलाने से 5 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होती है तो 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ पे देखिए 90 किलोमीटर चलने के लिए 5 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता चलती है, ठीक है। यानी 1 लीटर में कितना हो गया, आप 90 में 5 का भाग देंगे यहाँ पे, तो क्या आ गया 5 एकम 5 4 और 5 घंटे 40, यानी कि 18 आ गए। 1 लीटर में 18 जा रही है, ठीक है। तो 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी करेगी, ठीक है। तो 1 लीटर में जब 18 आ रही है तो 20 लीटर में कितनी जाएगी, ये आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। आगे देखिए यहाँ पे जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर 6 घंटे में जयपुर से जालोर पहुँचती है, और वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या रहेगी, ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 23 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि एक खेत के बारे में है, यानी कि वर्ग आयत वगैरह जो होते हैं उनसे रिलेटेड हो गया। और 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक समचतुर्भुज आपको दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ई टी बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण बी एस का मान आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे अगर मैं समचतुर्भुज की बात करूँ तो मान लीजिए मैंने इस तरह से समचतुर्भुज बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, बी ई एस और टी, ये आपको दिया गया है। अब यहाँ पे बी ई 4.5, ये आपको 4.5 दिया गया है, ठीक है। इसके बाद ई और टी 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और ई और टी ये आपको क्या दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो आपको बी और एस का मान ज्ञात करना है, मतलब ये आपको मान ज्ञात करना है, ये वाला, ठीक है। तो आपको देखो ये दे दिया गया है और ये दे दिया गया है, ठीक है। तो इसके द्वारा आपको पहले तो ये फाइंड आउट करना है, जो आपका त्रिभुज के जो नियम होते हैं, त्रिभुज के जो आपने पढ़ा होगा लंब आधार कर्ण वगैरह, वो उनसे आपको ये याद करना है। इसको याद करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है, और फिर आपको ये भी आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला है 25 नंबर का लास्ट क्वेश्चन जो आपका है,
इसमें आपको एक आरेख दिया गया है, साधारण ब्याज से संबंधित यहाँ पे कुछ बातें बताई गई है, इनको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप उम्मीद करता हूँ आपको पूरा पेपर समझ में आ चुका होगा, किस तरह आपका पेपर आएगा, क्या पैटर्न रहने वाला है। बाकी मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि पेपर आपका जो 2022 के अकॉर्डिंग अभी लेटेस्ट पेपर एक और अपलोड होंगे। ठीक है, और जैसे अब पेपर अपलोड होते हैं मैं आपको पूरा पेपर बताऊंगा, और उन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करना है। उनमें से 90% चांस है कि आपके एग्जाम में वही प्रश्न रिपीट होंगे, आने वाले की संभावना रहेगी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं फिर नए पेपर के साथ नई वीडियो में। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका शायद विज्ञान का पेपर है, उसके लिए या फिर हिंदी का पेपर है, वो हम जल्दी आपके लिए अपलोड कर देंगे।